नमस्कार दोस्तों, मैं स्पेशल कमांडो रामकिशन फौजी और कमांडो डिफेंस एकेडमी के जो बच्चे हैं उनका आज मैं आपको मेडिकल टेस्ट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बच्चे का कैसे मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि आर्मी में 3 स्टेप होता है, एक फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, एक रिटन होता है। तो ये हमारा एक मेडिकल का फॉर्म है, आप देख रहे हो यहाँ एक कमांडो डिफेंस एकेडमी लिखा है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद में बच्चे का नाम होता है, फादर नाम होता है, उसके बाद में बच्चे ने 10वीं में कितने परसेंट है, 12वीं में कितने परसेंट है, उसके बाद में फिजिकल में बच्चे की हाइट है, फिर वेट है, फिर चेस्ट है, उसके बाद में ये मेडिकल पॉइंट है आंख के, नाक के, कान के। तो अब मैं आपको पूरा प्रॉपर बच्चे का मेडिकल टेस्ट है वो करके बताऊंगा। ये हमारे बच्चे हैं। तो सबसे पहले आ जा बेटा, यहाँ आ जा, खड़ा हो जा। क्या नाम है बेटा तेरा? राहुल। राहुल, जोर से बोलना। क्या नाम अपना? राहुल। राहुल कहाँ से है? अमृतवासी से। अमृतवासी से। आप देख रहे हो इस बच्चे की हाइट 182 है, 182 हाइट है और बहुत अच्छी हाइट होती है। शाबाश। इसकी हाइट है, हम यहाँ लिख देते हैं 182, इसकी हाइट हो गई। उसके बाद में फिजिकल में क्या होता है चेस्ट। फुला बेटा, शाबाश, छोड़, फिर दोबारा फुला, बहुत अच्छा है, शाबाश। हाँ छोड़, एकदम एक में छोड़, एक में मैं बोलूंगा तब फुलाना है। ये उसका 82 है, फुला बेटा जोर से, शाबाश। 82 से 92, बहुत 5 सेमी का फुलाव मांगते हैं, लेकिन इस बच्चे का 10 सेमी फुलाव है, बहुत ही बढ़िया इसका फिजिकल है। और अभी हम इसका क्या करते हैं, फिजिकल के बाद में क्या होता है, फिजिकल में 2 स्टेप होता है, एक मेडिकल होता है, एक चेस्ट होता है और एक हाइट होती है। उसके बाद में फिर होता है इसका मेडिकल। तो मेडिकल में हम लोग इस बच्चे का क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चे की शुरुआत में हमारे पास में आप देख रहे हो मेडिकल में हम सबसे पहले बच्चे का मेन क्या होता है, कलर विजन होता है। तो सबसे पहले कलर विजन चेक करते हैं। तो ये जोर से बताएगा आराम से, है ना? 12, शाबाश, जोर से बोलना है। 8, 9, 29, 57, 5, 8। शाबाश, ये कलर विजन क्लियर है। उसके बाद में आंख का कलर विजन हमने यहाँ ओके कर दिया है, कलर विजन इसका सही है। उसके बाद में फिर अगला है वो आंख का टेढ़ापन होता है, यहां देखना है बेटा, यहां इस पे आंखों का घूमना चाहिए इस हिसाब से, ये भी इसका ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आंख का 2 टेस्ट हो गया। उसके बाद बेटा दांत दिखा, खोल, ये दांत का टेस्ट होता है, पूरे दांत सही होने चाहिए, डाउन नीचे कर ले। उसके बाद में फिर अगला जो टेस्ट होता है वो ये टेस्ट होता है उसकी नाक का, नाक सही होना चाहिए, या कोई से कहीं से भी नाक के अंदर कोई फंसी नहीं होनी चाहिए, कहीं से फुला नहीं होना चाहिए, नाक एकदम सही होना चाहिए। फिर अगला टेस्ट होता है नाक का, तो इसका नाक भी इस बच्चे का सही है, नोज। उसके बाद में अगर फिर बात करें, फिर होता है अपना आंख का, कि आंख के अंदर कुछ है नहीं, इधर कर, इधर कर, ऊपर नीचे, इधर इधर, ये चौथा टेस्ट है। उसके बाद में होता है कान का टेस्ट। कान के टेस्ट के लिए हम पहले ये चेक करते हैं कि बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्या नाम है बेटा? राहुल। कौन सा? अमृतवासी। पहले हम कान का जो टेस्ट होता है उसमें ये होता है, हम बच्चे का ये चेक करते हैं कि बच्चे को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। उसके बाद में अगला टेस्ट होता है, हम कान का इस मशीन से पर्दा चेक करते हैं। तो ये बच्चे का कान है और हम इसका पर्दा चेक कर रहे हैं कि इसका अंदर से पर्दा एकदम सही है या नहीं है, ये कान का पर्दा चेक होता है। उसके बाद में फिर इस साइड से भी हम इस कान का भी पर्दा चेक करते हैं कि बच्चे का पर्दा सही है या नहीं है अंदर। अगर इसीलिए बोलते हैं कि अगर फौज में जाने से पहले आपको कान साफ करवा के जाना है। तो कान का हो गया। उसके बाद हम सर में चेक करते हैं कहीं चोट तो नहीं है। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम देखते हैं कंधा ऐसे सावधान खड़ा हो जाए, कंधा एक बराबर होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए, ये भी रेफर कर देते हैं। चेस्ट एकदम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये हो गया। उसके बाद में नीचे आते हैं, फिर इनका हाथ चेक करते हैं। हाथ है वो यहां से इतना गैप रहना चाहिए कम से कम, आप देसी भाषा में वहां तो 3 आंगल को गैप होना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में ऐसे चेक करते हैं हाथ इसके सही है। फिर इसकी अंगुलियां दिखा, अंगुलियां ऐसा कर, ऐसे टाइट मत कर, ऐसे कर, ये सही होनी चाहिए, फिर ऐसे कर। फिर ये चेक करते हैं हाथ में पसीना नहीं आना चाहिए, ऐसे कर, फिर हाथ में पसीना नहीं आ रहा है। उसके बाद में फिर अंगुलियों को ऐसे कर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये पूरी अंगुलियां चेक होती है। उसके बाद हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर, फिर नीचे कर,
नीचे। आप कहीं पे भी जाते हो तो अपने पूरे हाथ, शरीर के जो भी बाल होते हैं पूरे साफ कराना। फिर इसके बाद नीचे हाथ लगा, नीचे हाथ लगाया, फिर एक रीढ़ की हड्डी एकदम सही होनी चाहिए, अब ऊपर हो जा। अब उसके बाद में हम दूसरा जो फिर नीचे से चेक करते हैं, पैर दोनों टकरा, आगे से खोल। हाँ, यहां से पैर टकरना नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं नोकनी। इस नोकनी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो पैर की अंगुलियां हैं ये एकदम सही होनी चाहिए। उसके बाद नीचे से पैर दिखा, नीचे से पैर दिखा। ये फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पैर सीधा नहीं होना चाहिए, इसको फ्लैट फुट बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। फिर उधर वाला दिखा, ये फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फिर पीछे घूम, ये फ्लैट फुट। फिर उसके बाद आता है वेरिकोज, इसको बोलते हैं पीछे यहाँ कुछ नसें निकली है वो नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं वेरिकोज। यहाँ वेरिकोज नहीं होना चाहिए, बच्चे का देख रहे हो वेरिकोज नहीं है। पीछे मुड़, ऊपर जंप, ऊपर जंप। बेटा एक पीछे वाला पंखा चला दे, ऊपर जंप। हाँ ऊपर जंप, ऊपर जंप करता रहा, करता रहा, शाबाश। उधर वाला भी बेटा एक चला दे पंखा। तो ये उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, इसकी धड़कन चेक करते हैं कि बच्चे की धड़कन कैसी है। करता रहा जंप, स्टॉप। अब इस बच्चे की हम धड़कन चेक करते हैं कि बच्चे की धड़कन सही है या नहीं है। अगर हाथ से नहीं चेक हो पाती है तो हम लोग इससे भी, इसकी धड़कन है वो चेक करते हैं कि धड़कन इसकी ज्यादा तो नहीं है। तो इसकी धड़कन चेक करते हैं, सही होनी चाहिए। जैसे जंप किया है, जंप करने के बाद में भी इस बच्चे की धड़कन है वो एकदम सही है। कई बार क्या होता है कि बच्चे का फ्लैट फुट होता है तो उसको चेक पता नहीं चल पाती है, जैसे पैर है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पानी से चेक करते हैं। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, वो पानी गिराते हैं यहाँ पे। बेटा पैर को गिला कर, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। दोनों गिला कर। अब चल, पूरा पैर नहीं रुकना लगना चाहिए। आप देख रहे हो ये अभी इसमें पूरा पैर नहीं लगना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप देख रहे हो ये इस पैर में यहाँ पे लगा नहीं है, यहाँ से भी नहीं लगा है, पूरा पैर नहीं लगना चाहिए। ये पूरा बच्चों का मेडिकल होता है। मेडिकल टेस्ट में खड़ा हो जाओ बेटा, ये बच्चे का मेडिकल है और ये मेडिकल बच्चा फिट है। उसके बाद में बच्चे का क्या होता है, एक आंख का होता है, 6x6 का भी एक टेस्ट होता है, जो आंख दूर से एक आंख बंद करवा के चेक करते हैं। बेटा इधर हो जाओ, वहां खड़ा हो जा। यहां खड़ा करके कम से कम क्या होता है, 10-20 फुट की दूरी होती है। एक आंख पे हाथ लगा, एक आंख पे हाथ लगा के फिर इससे पूछते हैं वहां सामने, जैसे अभी यहां नहीं लगा रखा है, वहां सामने एक, इधर खड़ा हो जा, इधर खड़ा हो जा। एक आंख बंद कर, एक आंख बंद करके, वो बच्चे का क्या नाम है उधर वाला, पहले बच्चे का नीचे, नीचे क्या लिखा है, संजय सिद्ध के नीचे क्या, नीचे क्या है, मोहननाथ जी। हाँ वो क्या होता है, आंख चेंज कर। कम से कम ये 20 फुट का होता है। आगे हम कुछ भी पूछ सकते हैं एक आंख बंद करवा के। मेडिकल में हम अक्सर ABCD भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो 2 नंबर बच्चा है भरत डूडी, उनके पिताजी का क्या नाम है, धनाराम जी। धनाराम जी, गांव अमृतवासी। अमृतवासी। ठीक है, ये आंख का टेस्ट हो गया। और उसके बाद में खड़ा हो जा बेटा, ये टेस्ट है उसमें। उसके बाद में इसका 82 से 92 का टेस्ट था। ये टेस्ट में कितने परसेंट है, 55 है। अभी 12वीं में है ना तुम, अभी 12वीं में बच्चा है तो 12वीं का बना नहीं है। तो ये आप देख रहे हो पूरा मेडिकल इसका टेस्ट है, जिसमें हमने आंख के 3 टेस्ट होते हैं, नोज का होता है, दांत का होता है, कान का होता है, वेरिकोज वेन का होता है, कैरी एंगल का होता है, हैंड्स फिंगर का होता है, लेंग फिंगर का होता है, कलर विजन का होता है, नोकनी का होता है, फ्लैट फुट का होता है और हैंड शिफ्ट का होता है। तो ये हमारे बच्चे हैं, तो इनका हमने आज प्रॉपर मेडिकल टेस्ट किया है। पता चल गया बेटा? हाँ, ये बच्चा फिट है। और ज्यादातर हम मेडिकल करते हैं, जो बच्चा फिट होता है उसी को लेते हैं। तो ये पूरा बेटा मेडिकल होता है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है, हाथ का, कान का, नाक का। अगर कई बार बच्चे का नोक नहीं होता है तो क्या करता है बेटा, बैठ जा नीचे। जैसे मान लो किसी को नोक नहीं है तो कैसे चेक करते हैं, नीचे पैर सीधा कर ले, पैर सीधा कर ले। हाँ, यहाँ से, यहाँ, हाँ पैर को ऐसे घुमा, हाँ यहाँ से ऐसे नहीं, बाहर की तरफ, दोनों पैरों को बाहर की तरफ घुमा, बाहर की तरफ। यहाँ से टकराना नहीं चाहिए, ऐसे चेक करते हैं। ये फुट है, ये अंदर से निकलना चाहिए। खड़ो जा। उसके बाद में बच्चा जो आपके 2 हाइड्रोसील जो दोनों गोली होती है उनको भी चेक होता है, वो भी छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? और मसा नहीं होना चाहिए। और अपना जो भी प्राइवेट पार्ट होता है बेटा वो पूरा चेक होता है।
वहां पे पूरा प्राइवेट पार्ट है, वो पूरे कपड़े खुला के चेक करते हैं। मेडिकल में कोई शर्म नहीं करना है कभी। ये हमारे शरीर का जो भी अंग है वो सारे चेक होता है। तो ये हमने आज आपको डेमो दिया है मेडिकल का, और आगे बच्चों का रिटन टेस्ट होता है। तो हमारे बच्चे मेडिकल में लगभग 100% फिट रहते हैं, और फिजिकल में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया हाइट और चेस्ट होती है, और रिटन बच्चे जब अपनी मेहनत करते हैं तो आराम से वो क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा मेडिकल का। जय हिंद, वंदे मातरम।